We will continue with our discussion on nutrition and nutrients. In yesterday's topic, we talked about nutrition, various types of nutrition, and various stages of Holozoic nutrition. Thereafter, we started with nutrients. In that, we studied there are 6 types of nutrients: carbohydrate, fat, protein, vitamin, mineral, and water. And we winded up carbohydrate. Again, carbohydrate was essential for both pre as well as mains. So today what we are going to do is, today we'll be just reading about protein. So the only nutrient that we're going to study today is proteins. So आज का न्यूट्रिएंट प्रोटीन। देखते हैं प्रोटीन के बारे में। व्हाट इज प्रोटीन? It is a macronutrient that is essential for muscle, bone, blood and organs. ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इसका मतलब क्या रहेगा? हमारी बॉडी में इसकी क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है। दैट मीन्स हमारे खाने में ये सबसे मतलब एक मेजर कंपोनेंट रहता है। वैसे देखा जाए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि अगर हमारे खाने में देखें इनकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा रहती है। प्लस ये हमारी बॉडी में एनर्जी वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये हमारी बॉडी में मसल्स, बोन, ब्लड और ऑर्गन्स को डेवलप करने में और मेंटेन करने में हेल्प करता है। इस वजह से ये एसेंशियल है। एंड विदाउट मसल्स, बोन, ब्लड एंड ऑर्गन हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। तो इस वजह से प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। इट हेल्प्स बिल्ड, रिपेयर एंड मेंटेन बॉडी टिश्यूज। ये हमारी बॉडी के जो बॉडी टिश्यूज हैं इनको डेवलप करने में, बनाने में, मेंटेन करने में, और अगर कहीं पे इंजरी हुई है, कहीं रिपेयर हो की जरूरत है, कहीं डैमेज हो गया टिश्यू, उसको रिपेयर करने में भी ये हेल्प करता है। प्लस इट रेगुलेट्स बॉडी प्रोसेस। ये हमारी बॉडी की जो प्रोसेसेस हैं उनको रेगुलेट भी करता है, मेंटेन करता है, कंट्रोल भी करता है। कैसे? विथ हेल्प ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज। तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन तीनों क्या है? प्रोटीन से ही बने हैं। एंजाइम्स की अगर हम बात करें, एंजाइम्स के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? डाइजेस्टिव सिस्टम। एंजाइम का क्या काम है? खाने को पचाने में हेल्प करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में एंजाइम होता ही नहीं तो होगा क्या? हमारी बॉडी में खाना पचेगा ही नहीं। एंड विदाउट फूड वी कांट सर्वाइव। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है। हार्मोन्स, अगर आपको याद होगा, ये क्या थे हमारे लिए? मैसेंजर्स थे, केमिकल बायो मैसेंजर्स हैं। इनका क्या काम है? हमारी बॉडी के ऑर्गन, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को डेवलप करने में, ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इनकी कमी की वजह से बहुत सारे डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज हो सकता है, ठीक, कैल्सिटोनिन की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, थायरोक्सिन की कमी की वजह से थायराइडिज्म जैसे कंडीशन हो सकते हैं, ठीक। तो हार्मोन की कमी की वजह से हमारी ग्रोथ रुक सकती है। ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से ड्वार्फिज्म हो सकता है, ज्यादा हो गया तो फिर जिजेंटिज्म हो सकता है। तो ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करता है, मैनेज करता है। एंड लास्ट में एंटीबॉडीज, ये भी प्रोटीन से बनी है। एंटीबॉडी का काम क्या है? ये हमारी बॉडी में जो बीमारी कॉज करने वाले जो पैथोजेंस हैं, एंटीजेंस हैं, उनसे लड़ने में हेल्प करता है एंटीबॉडी। याद रखिएगा, एंटीजन क्या है? हमारे खिलाफ काम करते हैं, और जो एंटीजन के खिलाफ काम करता है उसे हम कहते हैं एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस होती है। कहाँ? किस चीज से बनती है? प्रोटीन से बनती है। तो ये प्रोटीन की इंपॉर्टेंस है, इस वजह से प्रोटीन हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, it is recommended that 15 to 20% of the diet come from protein. हमारे खाने में नॉर्मल जो प्रोटीन कंटेंट रहती है वो 15 से 20% रहती है। उससे ज्यादा अगर हम लेते हैं, देख कार्बोहाइड्रेट के थोड़ा सा ज्यादा लोगे तो चल जाएगा, लेकिन प्रोटीन के साथ एक रेस्ट्रिक्शन है, ज्यादा प्रोटीन हानिकारक हो सकती है। तो इस वजह से इस चीज को हम मैनेज करेंगे, या फिर हमेशा याद रखेंगे कि प्रोटीन का जो कंपोजिशन हमारे खाने में होना चाहिए वो 15 से 20% ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट, प्रोटीन को हमने कहा था कि प्रोटीन हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो देखते हैं, इट प्रोटीन कंटेन्स 4 कैलोरीज पर ग्राम। प्रोटीन में जो एनर्जी कंटेंट वो कितनी है? 4 कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन की जो एनर्जी कंटेंट है ऑलमोस्ट सिमिलर है किसके साथ? कार्बोहाइड्रेट के साथ। द ओनली डिफरेंस इज कार्बोहाइड्रेट में जो कैलोरीज है उनको इस्तेमाल करना आसान है, प्रोटीन में थोड़ा सा डिफिकल्ट। वरना देखा जाए प्रोटीन में भी लगभग उतना ही एनर्जी मौजूद है। नेक्स्ट, The building blocks of protein are amino acids. इसका मतलब यह है कि प्रोटीन किस चीज से बनती है? अमीनो एसिड से बनती है। इसे प्री के लिए मार्क करेंगे। Building block of protein is known as amino acid. Next, the body requires
22 अमीनो एसिड्स इन ऑर्डर टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन को बनाने के लिए टोटल कितने अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है? 22 अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है। ये भी हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके रखेंगे। सो टोटल कितने अमीनो एसिड्स की जरूरत है? 22। ठीक, यही 22 अमीनो एसिड अलग अलग कॉम्पोजिशन में मिल जाते हैं और हमारी बॉडी में अलग अलग प्रोटीन्स बनाती हैं। नेक्स्ट, द बॉडी कैन प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ दीज अमीनो एसिड्स इटसेल्फ। हमारी बॉडी मैक्सिमम अमीनो एसिड को बना सकती है, लेकिन देयर आर द अदर 9 अमीनो एसिड मस्ट बी रिसीव्ड थ्रू द बॉडी थ्रू द फूड यू ईट एंड आर कॉल्ड एज एसेंशियल अमीनो एसिड। मैक्सिमम अमीनो एसिड हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस हो जाती है या फिर मैक्सिमम प्रोटीन हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन ये जो 22 अमीनो एसिड है उसमें से 9 अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। इन्हें हम कहां से प्रोक्योर करना पड़ता है? हमें, हम बस इसे खाने से ही प्रोक्योर कर सकते हैं। और इन 9 अमीनो एसिड्स को हम क्या कहते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड। ये भी हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट। टोटल 22 अमीनो एसिड है हमारी बॉडी में, प्रोटीन बनाती है, इसमें से लगभग मैक्सिमम हमारी बॉडी में बन जाती है। ठीक, लेकिन 9 अमीनो एसिड ऐसी हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनती है। हमें क्या करना पड़ता है? इनको खाने में प्रोक्योर करना पड़ता है। और इन 9 अमीनो एसिड को हम क्या कहते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फूड दैट कंटेन्स 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एज कंप्लीट प्रोटीन। जिन प्रोटीन्स में 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मौजूद हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। ये भी हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। सो द प्रोटीन या फिर द फूड दैट कंटेन्स एसेंशियल अमीनो एसिड आर कंसिडर्ड एज कंप्लीट प्रोटीन। ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज आर कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज सच एज मीट, मिल्क, पोल्ट्री, चीज, फिश एंड एग्स। जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं या फिर एनिमल प्रोटीन के सोर्सेज है वो सारे के सारे क्या हैं? कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज हैं। जैसे कि मीट हो गया, मिल्क, पोल्ट्री मतलब चिकन की बात करी जा रही है, चीज, फिश, एग हो गया, बटर हो जाएगा, यहाँ पे कर्ड ले लेते हैं। ठीक, ये सारे जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं ये सारे के सारे एनिमल प्रोडक्ट्स क्या है? कंप्लीट प्रोटीन के सोर्स हैं। दैट मीन्स यहाँ से हमें कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन में कंप्लीट ऐसे प्रोटीन नहीं होगा या फिर 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होते हैं। देखते हैं इनके बारे में। नॉट ऑल प्रोटीन फूड्स हैव 9 एसेंशियल अमीनो एसिड। दीज फूड्स आर कॉल्ड एज इनकम्प्लीट प्रोटीन। जिन फूड में या फिर जिन प्रोटीन में ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट प्रोटीन। इनके सोर्सेज क्या रहेंगे? जितने भी प्लांट सोर्सेज हैं ये सारे हमारे लिए क्या है? इनकम्प्लीट। जैसे कि प्लांट में बी रिच इन प्रोटीन बट दे आर इनकम्प्लीट। जैसे कि दाल ले लेते हैं, अरहर, तुअर दाल जिसे हम कहते हैं, चना ले लेते हैं, ठीक, मटर ले लेते हैं, बीन्स, सोयाबीन ले लेते हैं, पीनट, मूंगफली ले लेते हैं। ये सारे के सारे क्या है? प्लांट सोर्सेज हैं, रिच इन प्रोटीन है, बहुत सारा प्रोटीन है, लेकिन ये सारे प्रोटीन सोर्सेज क्या है? इनकम्प्लीट है, वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। अब होता यह है कि अगर आप इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स लेते हो तो आगे चल के हमें क्या दिक्कत आ सकती है? हमें प्रोटीन डेफिशिएंसी शो हो सकती है, दिख सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट प्रोटीन सोर्स के लिए क्या है? बस एनिमल सोर्स है, मतलब नॉन वेज डाइट है, लेकिन एमपी में हम लोग ज़्यादातर वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? अगर हमें कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है तो हम करें क्या? तो जो लोग चाय, दूध वगैरह कंज्यूम करते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मिल्क इज अ कंप्लीट प्रोटीन, लेकिन कुछ लोगों के साथ दिक्कत रहती है, मिल्क से एलर्जी रहती है, कुछ लोग मिल्क कंज्यूम नहीं कर पाते, तो उनके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। आगे देखते हैं क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं उनके लिए। It is possible to combine 2 incomplete proteins to make a complete protein. तो जो प्योर वेज डाइट फॉलो करते हैं, जो एनिमल डाइट नहीं लेते हैं, जैसे वो होता है ना गो वीगन डाइट जो फॉलो करते हैं, वो तो उनकी बॉडी में बस इनकम्प्लीट प्रोटीन ही पहुंच रहा है, तो उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव मौजूद है। एक प्लांट सोर्स में कंप्लीट प्रोटीन है, इनकम्प्लीट प्रोटीन है, लेकिन अगर हम 2 अलग अलग प्लांट सोर्सेज कंज्यूम करें, 2 अलग अलग इनकम्प्लीट प्रोटीन कंज्यूम करें, तो ये 2 अधूरे प्रोटीन मिलकर एक पूरा कंप्लीट प्रोटीन बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, व्हीट ब्रेड,
जो आटे या फिर गेहूं का जो ब्रेड होता है, अब जो गेहूं के जो छिलके हैं उसमें जो प्रोटीन रहता है, प्लस पीनट, मूंगफली का जो बटर आता है, पीनट बटर, मूंगफली में भी क्या है, प्रोटीन है। दो अलग अलग सोर्स है, एक गेहूं से हमने प्रोटीन लिया, दूसरा हमने पीनट से प्रोटीन लिया, दो अलग अलग प्रोटीन। इंडिविजुअली दोनों इनकम्प्लीट है, लेकिन दो इनकम्प्लीट आपस में मिलकर कंप्लीट बना रहे हैं। लेग्यूम्स, दाल हो गए, पल्सेस जैसे हो गए, अरहर, तुअर, मटर की दाल, चने की दाल, ये लेग्यूम्स, प्लस सीड्स, अंकुरित बीज हो गए, नट्स वगैरह हो गए, पाइन वगैरह हो गए, आलमंड, कैश्यू वगैरह हो गए। तो दो अलग अलग हम सीड से और लेग्यूम से भी प्रोटीन मिल सकता है। लेग्यूम्स ये हो गया दाल, ग्रेन्स जैसे कि चावल हो गया, रागी हो गया, जैसे मोरधन आता है, या फिर दलिया वगैरह हो गया, उससे भी हमें क्या मिल जाएगा, अगेन प्रोटीन मिल जाएगा। तो इस चीज को हम याद रखेंगे कि अगर हम प्योर वेज डाइट फॉलो कर रहे हैं तो हमें दो अलग अलग प्रोटीन सोर्सेस कंज्यूम करनी है। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि हम एक लेट्स से हम दाल ले रहे हैं, चने की दाल ले रहे हैं, प्लस वहीं पे चने दाल की कोई सब्जी बनी है घर पे और हमने साथ में अरहर भी दाल खा ले रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप दाल कंज्यूम करें तो उसके अलावा कुछ चाहिए होगा, जैसे कि सोयाबीन हो गया या फिर बीन्स वगैरह हो गए, ठीक, बालोर वगैरह हो गया, ऐसी चीजें हमें लेनी है। या फिर मूंगफली का कोई एक आइटम ले लीजिए, सोयाबीन का कोई आइटम ले लीजिए, ठीक। तो इस तरह से आपको दो अलग अलग प्रोटीन के सोर्सेस कंज्यूम करने हैं। अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपको कंप्लीट प्रोटीन मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है, ठीक, हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है, एक्सेस प्रोटीन हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। क्यों, देखते हैं। एक्सेस प्रोटीन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। अगर हम ज्यादा प्रोटीन खा लेते हैं, अब प्रोटीन हमारे लिए हेल्दी है ये मान के अगर हम ज्यादा प्रोटीन खा लेंगे तो ये हम पे नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे, देखते हैं। एक्सेस प्रोटीन कॉजेज डिहाइड्रेशन। एक्सेस प्रोटीन की वजह से डिहाइड्रेशन होता है। क्यों होगा, बिकॉज मोर वाटर इज नीडेड टू फ्लश प्रोटीन आउट ऑफ द सिस्टम। अगर आपको याद होगा जब हम बॉडी सिस्टम पढ़ रहे थे, हमने एक सिस्टम पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने क्या किसके बारे में पढ़ा, किडनी के बारे में। किडनी में हमने क्या ये रिमूव करा था, यूरिन। यूरिन में होता क्या है, यूरिया। यूरिया बनता किस चीज से, प्रोटीन से ही तो बनता है। जो एक्सेस प्रोटीन है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और वही यूरिया यूरिन के सहारे रिमूव होता है। दैट मीन्स अगर हम ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करेंगे यूरिनेशन बढ़ जाएगी। अगर हम ज्यादा यूरिनेट करेंगे हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है और डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी तबीयत खराब हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट, इट पुट्स स्ट्रेन ऑन लिवर एंड किडनीज। क्योंकि यूरिया को बनाता कौन है, प्रोटीन को डिग्रेड करके प्रोटीन यूरिया बनाता कौन है, लिवर बनाता है, तो लिवर के ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा। फिर उसी यूरिया को ब्लड से फिल्टर कौन करता है, किडनी फिल्टर करता है, फिर यूरिन बनता है। तो ये दोनों बर्डन किस पे पड़ जाता है, लिवर और किडनी पे बर्डन पड़ता है, जिसकी वजह से लिवर और किडनी वगैरह भी खराब हो सकते हैं। इसी वजह से मैंडेटरी है कि ज्यादा प्रोटीन हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अब एक आध लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर जो जिम वगैरह करते हैं उन्हें तो एक्सेस प्रोटीन खाने के लिए कहा जाता है, प्रोटीन रिच डाइट कहा जाता है। सही है, उन्हें प्रोटीन रिच डाइट लेने के लिए बोला जाता है, लेकिन साथ में एक और चीज भी उन्हें एडवाइस करी जाती है, ढेर सारा पानी पीजिएगा। रीजन यही है, क्योंकि अगर आप ज्यादा पानी नहीं पियोगे तो फिर डिहाइड्रेशन होगा, लिवर और किडनी वगैरह भी खराब होगा। तो इस वजह से जितने हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है बस उतना ही प्रोटीन कंज्यूम करिए। हर रोज प्रोटीन कंज्यूम करिए, थोड़ा थोड़ा करके करिए। ज्यादा करेंगे तो फिर ये हमारे लिए नुकसानदायक है। नेक्स्ट, प्रोटीन के बारे में तो इंपॉर्टेंस तो हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं प्रोटीन की कमी की वजह से क्या बीमारियां हो सकती हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोटीन डेफिशिएंसी रिप्रेजेंट्स अ स्टेट ऑफ रिलेटिव और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी। प्रोटीन डेफिशिएंसी मतलब है थोड़ा या फिर एब्सोल्यूट, पूरा का पूरा प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर वन और मोर ऑफ द एसेंशियल एमिनो एसिड, जो एसेंशियल एमिनो एसिड उनकी कमी की वजह से भी प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। Protein deficiency is common among people who live in developing countries and those who live in impoverished communities in developed countries. ये developing countries में, under developed countries में, plus जो poor communities हैं developed countries है वहाँ पे पाए जाते हैं। उसके अलावा in the elderly who lack access to nutritious food, बुजुर्ग जो है, जो ओल्ड एज होम में रह रहे हैं या फिर जहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है वहां पे प्रोटीन डेफिशिएंसी ज्यादातर देखने को मिलती है। देखते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी वजह से क्या क्या कंडीशन हो सकती है, कुछ क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं।
जो पहली प्रोटीन की वजह से डेफिशिएंसी वजह जो बीमारी होती है उसका नाम है मैरस्मस। मैरस्मस क्या है? इट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज दैट अफेक्ट इन्फेंट्स एंड वेरी young children. It often results in weight loss and severe dehydration. जो ये मैरस्मस है कम उम्र के बच्चों को, छोटे बच्चों को ज्यादातर होता है, और इसका कारण क्या है? खाने की कमी प्लस प्रोटीन की कमी। खाना भी नहीं है और प्रोटीन भी नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत खाना मिल रहा है उसमें भी प्रोटीन की कमी है। इसकी वजह से बॉडी में सीवियर डिहाइड्रेशन है और वेट लॉस है, जिसकी वजह से बच्चे की जो ग्रोथ है क्या है, बहुत कम हो जाती है। इस टाइप के कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मैरस्मस। राइट हैंड साइड आपको मैरस्मस का एक एग्जांपल दिख जाएगा, एक बच्चा जो कि मैरस्मस से सफर कर रहा है। नेक्स्ट कंडीशन इज क्वाशरकर. Kwashiorkor is a disease caused by severe deficiency of protein in diets that contain calories mostly from carbohydrates such as yam, rice and banana. Kwashiorkor एक अगेन ये माल न्यूट्रिशन है, ये भी प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज ही है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन, खाना भरपेट मिल रहा है लेकिन खाने में कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन प्रोटीन की क्वांटिटी इसमें क्या है, कम है। अब ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? क्वाशियोरकर। मैरस्मस भूखमरी की वजह से होता है, लेकिन क्वाशियोरकर में क्या है, आपको खाना मिल रहा है लेकिन खाने में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, प्रोटीन क्या है, बहुत ही कम। इस कंडीशन को हम कहते हैं क्वाशियोरकर। इट यूजुअली अफेक्ट्स ओल्डर चिल्ड्रन, ये ज्यादातर ओल्डर चिल्ड्रन में होता है। क्वाशियोरकर के जो कॉमन सिम्टम है वो ये है, बॉडी हेल्दी रहेगी लेकिन बॉडी पे देखिएगा जो बेली वाला पार्ट है, स्टमक वाला जो पार्ट है, ये पॉट बेलीड रहता है। ये कंडीशन क्वाशियोरकर का एक मेजर सिम्टम है। बॉडी क्या रहेगा, थोड़ा सा अंडर ग्रोथ रहेगा लेकिन पॉट बेली अपीयर हो जाती है। लेकिन क्वाशियोरकर का रीजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है लेकिन प्रोटीन की कमी है। नेक्स्ट लास्ट डिजीज कैशेशिया या फिर कैचेशिया, जो भी कह लीजिए, देखते हैं इसके बारे में। इट इज अ कंडीशन दैट इन्वॉल्व्स प्रोटीन डेफिशिएंसी लीडिंग डिप्लेशन ऑफ स्केलेटल मसल। जो हमारे स्कल के जो स्केलेटल मसल्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं एंड इट लीड्स टू इंक्रीज्ड रेट ऑफ प्रोटीन डिग्रेडेशन, और हमारी बॉडी में जो मौजूदा जो प्रोटीन है वो भी तेजी से डिग्रेड हो जाते हैं या फिर यूज अप हो जाते हैं, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं कैशेशिया। ठीक, again these are your 3 different types of protein deficiency diseases essential for your pre. कल हम लोग फैट वगैरह करेंगे। ठीक, हैव ए गुड डे, टेक केयर।